ओके, चलो अब ग्रेप्स ही खा लेते हैं। आपको भी खाना है क्या? पर हाँ, खाने से पहले हाइजीनिक का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अब जब भी कोई फ्रूट बाजार से लेके आओ, पहले उसे अच्छी तरह से धो कर खाएं, क्योंकि वो बहुत सारे जगह से हो कर आती है, जिसके वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी उसमें होते हैं। तो इसलिए हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से दोस्तों, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाइए, जिससे कि हमारे हेल्थ को और भी अच्छा बनाया जा सके। तो और क्या करेंगे? ठीक है। बहुत मीठा है। सॉरी सॉरी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सोडा और वाटर बॉटल में होने वाली या वाटर में होने वाली जो रिएक्शन, उसी को जानने के लिए आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सोडा बोतल, जो हमने ये रखा है। यहाँ पे देखिए, ये सोडा बोतल है और एक नॉर्मल वाटर। ये देखिए, ये फुल नॉर्मल वाटर है और हमारे पास है ग्रेप्स। तो आज हम देखेंगे कि सोडा बोतल और वो नॉर्मल वाटर में आखिर क्या डिफरेंस होता है। उसी को हम देखेंगे कि आखिर सोडा बोतल में किसी चीज़ को डालने के बाद क्या रिएक्शन होता है और एक नॉर्मल वाटर में डालने के बाद क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस सोडा बोतल को रिमूव करेंगे, इसका कैप। पहले इसका सील भी आपको निकाल देते हैं, ये जो लेबल, क्योंकि इसकी वजह से आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए इसको निकाल देते हैं। ओके, तो ये देखिए, मैंने लेबल इसमें से निकाल दिया है। और ये ठीक है, मैं इसको कैप निकाल के आपको दिखाता हूँ ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए, इसका रिएक्शन देखिए किस तरह से बबल्स अभी क्रिएट हो रहा है। तो ये रहा सोडा बॉटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले तो इसका भी कैप हमें निकाल देते हैं, वाटर का कैप। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेप्स को पहले नॉर्मल वाटर में डालेंगे। ओके, ये ग्रेप्स नीचे बैठ चली जा रही है। अब इसको सोडा बोतल में डालकर देखते हैं। तो ये देखिए, ये किस तरह से वो यहाँ पर थी, अभी यहाँ पर चली गई। और एक डालकर देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है।
गजब का रिएक्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ग्रेप्स और ये सोडा आपस में मिलकर क्या रिएक्शन हो रहा है। ये बबल्स धीरे धीरे इस ग्रेप्स को ऊपर खींच ले रही है। देखिए किस तरह से डांसिंग भी कर रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से हो रही है, क्योंकि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, और इसी जगह पर हम अगर इस नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो कुछ रिएक्शन नहीं होता है। तो यही है कमाल सोडा का। आप चाहे तो इसे बेकिंग सोडा में भी ट्राई कर सकते हैं।